हेलो टू एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करता हूँ सिविल वालों के लिए और सेकंड बात करता हूँ दैट इज द मैकेनिकल स्ट्रीम, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेंथ तो मटेरियल सब्जेक्ट दोनों के काम आएगी। ठीक है, जो सोम की सब्जेक्ट है ये दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेस रिलेशनशिप, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, इन टर्म्स को मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं बता देता हूं जो इनकी टेस्टिंग होती है वो एक मशीन पर होती है दैट इज द यूटीएम। यूटीएम को हम बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, इस पर मोस्टली बहुत सारे टेस्ट किए जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो चार टेस्ट है वो है टेंशन टेस्ट, सेकंड है कंप्रेशन टेस्ट, थर्ड है बेंडिंग टेस्ट और फोर्थ वन है दैट इज द शेयरिंग टेस्ट। क्या होता है इनको वन बाय वन में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस को समझने से पहले एक चीज समझना, एक स्ट्रेस को समझने से पहले एक चीज समझना। अब ये आपको एक मार्कर दिख रहा है, ध्यान से देखना, ये मार्कर दिख रहा है। अब इस मार्कर को मैं खींच रहा हूं लेकिन नहीं खींचा रहा, इसको मैं बेंड कर रहा हूं लेकिन बेंड नहीं हो रहा है। मतलब अंदर से कुछ रजिस्ट हो रहा है, मतलब अंदर से इस मार्कर की क्वालिटी है, मार्कर की एबिलिटी है कि ये इसको बेंड नहीं होने दे रहा। और ज़्यादा लगाऊंगा तो बेंड हो जाएगा। तो जब तक मैं थोड़ा सा फोर्स लगाता हूँ, जब तक थोड़ा सा बेंड करता हूँ, फिर ये बेंड नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब इसका अंदर से कुछ रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है। तो स्ट्रेस क्या कहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, अंदर से अवरोध उत्पन्न करना कि भैया इसको बेंड मत कीजिए, उसको हम बोलते हैं दैट इज द स्ट्रेस। पॉइंट क्लियर हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट स्ट्रेन। ठीक है, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, या फिर बोल सकते हो चेंज इन डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन में आपके लेंथ भी आ गया, आपके डाया भी आ गया। ठीक है, दोनों आपके यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो उसके रेस्पेक्ट में भी होगा डेल वी अपॉन डेल एल अपॉन एल। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ के रेस्पेक्ट में। पॉइंट क्लियर है। और स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। पॉइंट क्लियर है, स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान जयन का एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेन। आपको तीन चार यूनिट दे दिया जाएगा तो आपको फालतू कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, आपको डायरेक्ट क्या टिकाना है कि इसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन। ओके, तो कह रहा है जब मैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पर टेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैं माइल्ड स्टील को चूज करता हूँ। किसको चूज करूंगा मैं, माइल्ड स्टील को चूज करूंगा। अब क्यों करता हूं, ये भी तो रीजन होना चाहिए कि भाई माइल्ड स्टील को यूज कर रहे हो, ऐसा क्या है माइल्ड स्टील पर। तो कहता है फर्स्ट रीजन है दैट इज द हाई डक्टिलिटी, इसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस पर टेस्टिंग बहुत अच्छे से होगी। और डक्टिलिटी आई थिंक आपको पता होगा कि एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू वायर, पीट पार्ट के उसको वायर में कन्वर्ट कर दे, दैट इज द डक्टिलिटी। क्लियर है। फिर ये कहता है कि टेंशन और कंप्रेशन दोनों की वैल्यू इसके लगभग इक्वल होती है। कैसे, कंप्रेशन सिग्मा वाई सी, कंप्रेशन की बात करता हूँ तो 262 मेगा पास्कल होती है। ठीक है, और अगर मैं एक्सपांशन की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ दैट इज द इन टेंशन तो 250 मेगा पिक्सल, 250 और 262 लम्प सम आसपास वैल्यू आती है, इसलिए हम इसको प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एबिलिटी वेल्डेबिलिटी भी इसकी अच्छी होती है, कॉस्ट भी कम होती है, और इसको क्या कर सकते हैं हम, दैट इज़ द रिसाइकल्ड, इसको इजीली हम रिसाइकल्ड भी कर सकते हैं। समझ में आया, इसलिए हम माइल्ड स्टील को यूज़ करते हैं। और इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन लेंगे। क्या लेंगे, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। और इस स्पेसिमेन की स्टैंडर्ड लेंथ क्या होगी, ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसकी जो लेंथ होगी दैट इज़ द 2 इंच। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड लेंथ होगी 2 इंच, और इसकी डायामीटर, ठीक है, इस स्पेसिमेन की जो डायामीटर होगी वो होगी 0.5 इंच। ठीक है, 0.5 इंच। तो ये देखो इस टाइप का स्पेसिमेन ले लिया। ठीक है, ये देखिए, ये अपना स्पेसिमेन ले लिया। तो जो इसकी लेंथ होगी, ठीक है, ये अपना स्पेसिमेन है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये ले लिया, चलो, तो ये होगा इसकी, ये होगा 2 इंच, और ये जो इसकी डिस्टेंस है ना डेट इज द 0.5 इंच। इससे आपको स्टैंडर्ड लेंथ का एक थोड़ा सा तो आइडिया क्लियर हो गया होगा कि कितनी क्या होती है। ठीक है,